यार दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू कारण जो है आपका लाइव क्लास बीच में कट गया था, यानी शायद गया ही नहीं था लाइव क्लास। तो लड़कों का मैसेज आया कि सर स्क्रीन जो है ब्लैक दिख रहा है, तो वापस हमने फिर से लाइव किया है। तो अभी कोई तरह का परेशानी अगर है तो अभी कमेंट करके बताइए, उसको देख करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम तो आगे बढ़ चुके थे, 10 प्रश्न आपको बतला भी दिया था हमने। चलिए, अब सभी लोगों का मैसेज आ रहा है कि बिल्कुल ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा कहीं भी परेशानी हो, अब थोड़ा हमारा मेहनत बढ़ गया क्योंकि हमने तो प्रश्न बता दिया था सारा, लेकिन चलिए फिर से बताते हैं, क्योंकि जब आपके पास गया ही नहीं प्रश्न, वीडियो गया ही नहीं, तो आप करोगे क्लियर कैसे। चलिए आइए देखिए, हम लोग 36 नंबर मॉक टेस्ट आज हम लोग का था, और 36 नंबर मॉक टेस्ट में पहला सवाल देखिए क्या कहता है। यदि 25 आदमी 225 मीटर लंबी दीवार को 30 दिनों में बना सकते हैं, और कितने अतिरिक्त आदमी लगा दिए जाएं जो 450 मीटर लंबी दीवार 25 दिनों में बना सके। थोड़ा लैंग्वेज का इशू है, कितने अतिरिक्त आदमी और लगा दिए जाएं। देखिए एमडीएच कंसेप्ट आप सीखे हैं टाइम एंड वर्क में, है ना, जहां आपको बताया गया है कि एमडीएच कहने का मतलब आदमी गुने दिन गुने घंटा के अलावा जिस भी चीज का जिक्र होता है वह सब कहां जाता है, नीचे। जी हां, अब देखिए क्या कहता है, 25 आदमी जो है वह 225 मीटर लंबी दीवार 30 दिन में बनाता है। 25 आदमी 30 दिन में कितना लंबा दीवार बनाता है, 225 मीटर। अब कहता कितने अतिरिक्त आदमी और लगा दिए जाए। 25 व्यक्ति तो पहले से था, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति और लगा रहे हैं, व्यक्ति का संख्या कितना हो गया, 25 प्लस एक्स, है ना, जो 25 दिन में कितना दीवार बना सके, 450 मीटर। जी हाँ, 25 दिन में कितना दीवार बना सके, 450 मीटर। यही एक्स का मान आपको बतलाना है। तो अतिरिक्त व्यक्ति का संख्या आपसे पूछा गया है। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, इसको 2 बार में काट लीजिए, है ना। देखो 25 से 25 आपका कैंसिल हो गया, 60 में से 25 चला जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 35। जी हाँ, यानी 35 अतिरिक्त आदमी और लगाना होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब अतिरिक्त आदमी लग जाएगा तो सब मिलकर जो है 450 मीटर लंबी दीवार 25 दिन में बना सकेगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, उसके अंतःवृत्त का त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जब अंतःवृत्त का त्रिज्या मालूम हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या सिखाए हैं, जब अंतःवृत्त का त्रिज्या मालूम हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हमने बतलाया है आर इंटू क्या बतलाया गया, एस, है ना, यानी सेमी पैरामीटर। जबकि बाह्यवृत्त का जब त्रिज्या मालूम हो तो उस परिस्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजाओं का गुणनफल, है ना। अगर त्रिभुज का भुजा एबीसी है, भुजाओं का गुणनफल बटा 4r, है ना, जहां r जो है बाह्यवृत्त का त्रिज्या है। चलिए जब अंतःवृत्त का त्रिज्या मालूम हो त्रिभुज का क्षेत्रफल r इंटू एस, जब बाह्यवृत्त का त्रिज्या मालूम हो तो उस परिस्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाओं का गुणनफल बटा 4r। अभी अंतःवृत्त का त्रिज्या दिया गया, कितना दिया गया, 4.5, इसमें सेमी पैरामीटर से गुना कर लीजिए। अच्छा, पैरामीटर त्रिभुज का कितना, 36, सेमी पैरामीटर 36 का आधा कर लीजिए, है ना। चलिए 18, 18 चौक 72, 0.5 से गुना करेंगे तो 9, 72 और 9 कितना हो जाएगा आपका 81, 81 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। जी हाँ, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, 81 वर्ग सेंटीमीटर जो है वह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा, है, हमको प्रश्न को दोबारा बतलाना पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। कहता पानी को 10 रुपए प्रति केजी के दूध में किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 6 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। अच्छा, पानी को 10 रुपए प्रति किलोग्राम दूध में किस अनुपात में मिलाएं। अच्छा सोचो, प्रश्न में अगर पानी का चर्चा होता है, बालू का चर्चा होता है तो उसका कीमत क्या लेकर चला जाता है, 0। चलिए पानी का कीमत 0 हो गया, दूध का कीमत क्या हो गया, 10 रुपए प्रति किलोग्राम, है ना। किस अनुपात में मिलाएं ताकि औसत कीमत कितना हो जाए, 6। चलिए क्रॉस कर लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, बड़ा वाला छोटा वाला घटा, 10 में से 6 हो गया कितना, 4, 6 में से 0 चला गया 6, यानी 2:3 के रेशियो में, किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो मिलाना होगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर आ जाइए। कहता क्या है 4 नंबर सवाल, सुनिए। 4 कार चालक एक गैराज जो है किराया पर लेता है, नहीं, राजेश अपना 20 कार 5 महीने चलाता है, नरेंद्र अपना 8 कार 4 महीने चलाता है, अनंत अपना 15 कार 6 महीने चलाता है, रवि अपना 30 कार 8 महीने चलाता है। अब अंत में क्या कहता है, यदि कुल किराए में से नरेंद्र का भाग 1376 रुपया है तो बताइए गैराज का कुल किराया कितना होगा।
अच्छा, गैराज मतलब कहने का मतलब कार को लगाने के लिए, है ना, कार का स्टैंड हो गया समझिए, हुआ लगाने के लिए 4 कार चालक मिलकर जो है गैराज किराए पे लेता है। तो इसमें आप क्या कंसेप्ट लगाओगे कि जो कार चालक जितना कार रखेगा, जितना समय के लिए रखेगा, गैराज का किराया उसी हिसाब से उसको देना होगा। जिसका कार का संख्या ज्यादा होगा, समय पर भी बात आएगा, तो कार का संख्या ज्यादा होगा तो ज्यादा किराया देना होगा, कम कार का संख्या होगा तो कम किराया देना होगा। चलिए किराए का रेशियो निकाल लीजिए चारों कार चालक का। किसका किसका चर्चा है? राजेश का नहीं, राजेश का चर्चा है। और किसका चर्चा है? नरेंद्र का चर्चा है। और किसका चर्चा है? अनंत का चर्चा है। और किसका चर्चा है? और जो है रवि का चर्चा है। किसका चर्चा है? रवि का चर्चा है। अब देखिए, राजेश 20 कार रखता है, 20 कार चलाता है, कितना महीना? 5 महीना। आगे देखिए, नरेंद्र जो है 8 कार कई महीना चलता है? 4 महीना। और यह जो अनंत जो है अपना 15 कार कई महीना चलाता है? 6 महीना। और जबकि रवि जो है ना, अपना 30 कार चलाता है कई महीना? 8 महीना। चलिए जो कॉमन है निकाल लीजिए, है ना, 2 तो सब में दिख रहा है, तो यहां हो जाएगा 10, यहां हो जाएगा 2, और यहां हो जाएगा 3, और यहां कितना हो जाएगा आपका? 4। अब कुछ भी नहीं कॉमन होने वाला है, यानी 50 अनुपात 16 अनुपात 45 अनुपात कितना हो गया आपका? 120। यही तो चारों कार चालक जो किराया देगा गैराज के लिए, उसके बीच का रेशियो आ गया मेरे भाई, है ना। चलिए, इसमें नरेंद्र का भाग दे रखा है 1376। क्या दे रखा है? 1376 नरेंद्र का भाग है, जिसका यूनिट अगर देखा जाए तो कितना है? 16। अच्छा, कुल किराया पूछा गैराज का, जोड़ लीजिए सारा यूनिट, 45 16 61 50 111 और प्लस में 120, यानी 231 यूनिट का मान बताना है। 16 से 8 बार में 6, 86 बार में इकाई स्थान पर 6 वाला ऑप्शन देखिए, 6 वाला आपके पास एक ही ऑप्शन गिवन किया गया। 19,866 बनाने की भी, गुना करने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 19,866 रुपया। कितना मेरे भाई? 19,866 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए। बस सिंपल सा कंसेप्ट था, जो कार चालक जितना समय के लिए जितना कार रखेगा वही हिसाब से उसको किराया देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग विलंब है क्योंकि एक बार आपका लाइव कट गया है भाई, हम आगे बढ़ चुके थे, 12-13 प्रश्न के आसपास हमने बता दिया, तो देखे कि मैसेज आया इस तरह स्क्रीन ब्लैंक दिख रहा है, तो फिर वापस हमको शुरुआत करना पड़ा लाइव क्लास का। चलिए आइए, दो किसान कपिल तथा जनक 5:4 के अनुपात में धन लगाकर व्यवसाय आरंभ करते हैं। कपिल धन 8 माह तक लगा रखा है, रख रहा, तथा अंत में कुल आय को इन दोनों में 4-5 के रेशियो में बांट दिया गया। तो कहता है बताओ जनक का धन कितने माह तक निवेशित रहा। अच्छा बताओ, पार्टनरशिप में लाभ को आप कैसे बांटते हो? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे नहीं, के रेशियो में। जो व्यक्ति जितना इन्वेस्ट करता है, जितना समय के लिए इन्वेस्ट करता है, वही हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, किस हिसाब से लगाया है, इन्वेस्ट किया है, कौन कौन? कपिल और जनक का बात है, तो 5:4 के अनुपात में पूंजी लगाया, या 5 यूनिट या 4 यूनिट। अच्छा, कपिल कितना माह के लिए लगाया है? 8 माह के लिए। जनक का समय पूछा, इसके समय को टी माह मान लेते हैं, तो एक बार अपने हिसाब से रेशियो लिख दिए हैं लाभ का, है ना, पूंजी गुना समय। और जबकि प्रश्न के हिसाब से प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा है? 4:5। यही तो है, 2 बार में काट लीजिए। अब देखिए यहां से 2 बार में उड़ा दीजिए, तो यानी 2t बराबर 25, यानी t बराबर 25/2 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 12.5 माह। कितना हो जाएगा? 12.5 माह। यानी कपिल कितना समय के लिए अपनी पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है? तो 12.5 माह के लिए। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी। इसको ऐसे भी सोच करके आप बना सकते हैं। आप क्या जानते हो, प्रॉफिट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, यानी कहने का मतलब प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही जानते हो ना, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अतः टाइम निकालने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट में आप इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करोगे, तब टाइम का रेशियो आएगा। किस किस व्यक्ति का? कपिल और जनक का। चलिए कपिल और जनक का प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा है? प्रॉफिट का रेशियो 4:5। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:5 था, 5:4, तो डिवाइड कर लीजिए। ये टाइम का रेशियो आ गया, यानी 16:25। यही तो दोनों के द्वारा जो समय दिया गया है उस व्यवसाय में, उसके बीच का रेशियो आ गया। एक का समय दे रखा है कपिल का 8 महीना। चलिए कपिल का समय 8 महीना है, जो 16 यूनिट का मान है। जनक का समय पूछा 25 यूनिट, 2 बार में कट जाएगा, 25/2, यानी कितना हो जाएगा? 12.5 माह। कितना मेरे भाई? 12.5 माह आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 12.5 माह, 12.5 माह। तो आप जैसे भी बनाइए 12.5 माह ही आपका उत्तर आएगा, और सब तरीका आसान है, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। बस आपको कंसेप्ट माइंड में रखना है कि प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 6 पे आ जाओ। देखो क्या कहता है,
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात किया गया द्विघात समीकरण का, जिसका दो मूल अल्फा और बीटा दोनों रूट गिवन किया गया, एक अल्फा और बीटा है। और यहां पर क्या दे रखा, देखो इसके मूलों का योग गिवन किया गया है। अच्छा, मूलों का योग कितना गिवन किया गया, 10, जबकि मूलों का अंतर गिवन किया गया है, और वह अंतर कितना गिवन किया गया है, वह अंतर गिवन किया गया 4। अच्छा एक बात बताओ, यहां से दोनों रूट पर पहले विचार कर लेते हैं इस दोनों इक्वेशन के माध्यम से। अच्छा, इक्वेशन को जोड़ोगे, बीटा बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा बराबर 14, यानी अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपका 7, जबकि बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3। अच्छा, यहां से मूलों का गुणनफल आप निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा 17 का कितना हो जाएगा 21। अब देखो, आपको इक्वेशन निकालने के लिए बताया है किस परिस्थिति में, जब आपको सम ऑफ रूट्स गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो, यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मालूम हो तब। अच्छा, क्या इक्वेशन आपको सिखाए हैं, तो सिखाए एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग है ना इंटू एक्स है ना, और प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर में क्या सिखाया, 0। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण हुआ करता है, जब योग, मूलों का योग और गुणनफल मालूम हो तब। अब इसमें सीधा सीधी प्रयोग कर लीजिए। अच्छा, योग कितना दे रखा है आपको 10, जबकि उसका प्रोडक्ट कितना निकाल लिए हम 21, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 10x है ना, और प्लस में 21 बराबर में 0। यही आपका द्विघात समीकरण निकल के आएगा। ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन में गिवन किया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब है। आप ध्यान ये रखोगे कि जब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मालूम हो तो उस परिस्थिति में समीकरण कैसे लिखा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग इंटू एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर में 0। चलो आगे आ जाओ, प्रश्न संख्या 7वां पे आओ। कहता साहिल के पास कुछ खरगोश और तोता है। देखिए, ऐसा प्रश्न बहुतों बार करवाए हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है बार बार। ये 2 टंगरी वाला 4 टंगरी वाला, उसमें कंसेप्ट आपको हम क्या सिखाए हैं, अगर आपसे 2 टंगरी वाला का मान पूछे तो सीधा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, सिर है ना और गुना 4 है ना, माइनस में पैर बटा क्या याद रखोगे 2। देखिए, बनाने का तरकीब भी है लेकिन थोड़ा सहूलियत प्रदान करता है, इसलिए फॉर्मेट आपको बतला देते हैं। अगर आपसे 4 टंगरी वाला का पूछे तो उल्टा गुना होता है, यहां 2 से गुना करना होता है। यहां क्या ध्यान रखोगे, सिर गुना 2 है ना, और माइनस में पैर बटा क्या रखोगे 2। अब देखिए, एक्चुअली यह फॉर्मेट उल्टा हुआ करता है, यह पैर माइनस में सिर गुना 2 बटा 2 हुआ करता है, लेकिन आपके समक्ष जो है दोनों को एक जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि आपको सहूलियत से बात याद रहे। अब देखिए, आपसे खरगोश का पूछा, 4 टंगरी वाला का मान पूछा है, नहीं तो इसका प्रयोग करना होगा, मान निगेटिव आएगा, हम बता चुके इस स्थिति में मान निगेटिव आता है ना, तो उसको पॉजिटिव में उत्तर करना है, ना कि निगेटिव उत्तर करना है। अच्छा, सिर का संख्या कितना हो गया आपके पास, वह है 60, तो हो जाएगा 60 गुना 2। पैर का संख्या कितना है 150, और बटा कितना हो 2। हम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर 4 टंगरी वाला का मान निकालोगे तो मान निगेटिव आएगा, लेकिन उसको उत्तर करना है पॉजिटिव के तौर पर। आपको 120 में से 150 गया, -30 आ गया ऊपर में है ना, -30 बटा 2 -15, लेकिन उत्तर पॉजिटिव करना है, यानी खरगोश का संख्या कितना हो जाएगा आपका 15 है ना। चलिए 15, अगर तोता का पूछा जाए तो 60 माइनस में 15 यानी 45 आपका उत्तर हो जाएगा। तो 15 आपका फिलहाल उत्तर होगा। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, यहाँ 2 तरकीब और है आपके पास, या तो एक्स वाई मान के बनाइए या फिर एलिगेशन का मेथड का भी प्रयोग करके आप प्रश्न को सुविधापूर्वक बना सकते हैं। चलो आगे आ जाओ, प्रश्न संख्या 8वां। देखो क्या कहता है, कहता है यदि एक व्यक्ति जो है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती, यानी कहने का मतलब गाड़ी छूट गया, यानी 7 मिनट विलंब हो गया। अब क्या कहता है, यदि वह 6 के स्पीड से चलता है तो गाड़ी के आगमन से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता। देखिए, 5 के स्पीड से चला, 7 मिनट विलंब से पहुंचा। अगर 6 के स्पीड से चला तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। अपोजिट डायरेक्शन है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो इन परिस्थितियों में आपको क्या सिखाया गया, स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। अच्छा, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 5:6, यह स्पीड का रेशियो है। टाइम का रेशियो क्या लिखोगे 6 अनुपात कितना 5, यह हो जाएगा आपका टाइम का रेशियो। अब देखो ना, आप समय का डिफरेंस सोचो, एक स्थिति में क्या हुआ करता था, 7 मिनट पहले छूट जाता, नहीं विलंब होता था, और एक बार 5 मिनट पहले, यानी 12 मिनट का फासला है समय में। इसको घंटा में क्या लिखोगे 12 बटा कितना 60। अगर यूनिट के तौर पर देखा जाए तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का मान हुआ। किसी एक स्थिति का समय निकालो, जिस भी स्थिति का निकालोगे, अगर पहला स्थिति का समय निकालोगे तो पहला वास्तविक चाल में गुना करके आपको दूरी निकालना होगा, 12 25 60, यानी दूरी कितना किलोमीटर का है, तो दूरी जो है ना, स्टेशन का कितना किलोमीटर है, स्टेशन कितना दूर है, तो 6 किलोमीटर दूर है। अगर दूसरा स्थिति का समय निकालते तो दूसरा चाल में गुना करके दूरी निकालना होता, दोनों स्थिति में उत्तर वही आता।
चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 9 पे आ जाओ। कहता है दूध और पानी के 69 लीटर के मिश्रण में, दूध और पानी का 69 लीटर का मिश्रण है, रेशियो 2:1 है। अच्छा, दूध और पानी का चर्चा है, ध्यान दीजिएगा आराम से। अच्छा, रेशियो कितना है दूध और पानी का? 2:1 कितना 1। अब कहता है क्या, यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना, कितना पानी और मिलाना होगा? अच्छा, पानी मिलाने का बात है, दूध के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो दूध के पहले वाला मात्रा बाद वाला मात्रा को बराबर कर लीजिए। चलिए दूध को बराबर कर लीजिए, यानी बराबर करने के लिए 2 से गुना करना होगा। अच्छा, पानी कितना बढ़ रहा है सोचो ना, पानी अगर देखा जाए तो कितना यूनिट बढ़ रहा है? 1 से 4, 3 यूनिट। अच्छा, पहले का मिश्रण का मात्रा दे रखा है निश्चित राशि के रूप में 69 लीटर। अच्छा, 69 लीटर कितना यूनिट का मान है सोचो, तो 2 1 3 यूनिट का मान है, आपको निकालना भी 3 यूनिट है, तो क्यों 1 यूनिट निकाले? 3 यूनिट का मान 69, 3 यूनिट ही पूछा है, यानी 69 लीटर पानी मिलाना होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं था, 69 लीटर। आगे आ जाओ, प्रश्न संख्या 10 पे देखो, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया के 360 सिक्कों का मूल्य, सिक्का संबंधित प्रश्न है। कौन कौन सिक्का का चर्चा है? तो 25 पैसा वाला सिक्का का जिक्र है, नहीं 25 पैसा वाला सिक्का। अच्छा, 50 पैसा वाला सिक्का, 50 पैसा वाला सिक्का, और कौन सिक्का है? एक 1 रुपया वाला सिक्का है। टोटल 360 रुपया है। कितना रुपया? 360 रुपया, सब सिक्का मिला 360 सिक्का सब मिला करके तीनों प्रकार का। और इसके मूल्यों का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? 5:8 अनुपात कितना दे रखा है? 9। देखो, सिक्का संबंधित प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप निश्चित राशि पर ध्यान रखना। अगर निश्चित राशि के रूप में सिक्का का संख्या दिया गया है तो अनुपात उल्टा मूल्य का देगा, मूल्य को संख्या में बदलो। अगर निश्चित राशि के रूप में सिक्का का मूल्य दिया है, अनुपात उल्टा संख्या वाला देगा, संख्या को मूल्य बदलिए। अभी देखिए, निश्चित राशि के रूप में सिक्का का संख्या रेशियो मूल्य का दिया, उल्टा दिया है। अगर सीधा दे देगा तब तो प्रश्न आसान हो जाएगा, तो इसको पहले आप जो है मूल्य को संख्या में कन्वर्ट करो। अच्छा, 25 पैसा वाला 5 रुपया है, 25 पैसा वाला 1 रुपया के लिए कितना सिक्का चाहिए? 4, तो 5 रुपया के लिए 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 है ना। चलिए, अच्छा, 50 पैसा वाला 8 रुपया, यानी सिक्का का संख्या कितना? 16। 1 रुपया वाला 9 रुपया, यानी कितना सिक्का हो जाएगा? 9। टोटल सिक्का का संख्या कितना? 360, टोटल सब मिला करके। यूनिट देखिए ना, तो 16 9 कितना हो गया आपका? 25 और 20 कितना? 45, 45 यूनिट का मान। आपसे क्या पूछा गया? 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 9 यूनिट, यही तो है। इसको 8 बार में 8 नमा कितना हो जाएगा? 72। 1 रुपया के सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा? 72, 72। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। 1 रुपया के सिक्कों का संख्या 72 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 11। कहता क्या, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और चलते हुए एक टनल को 50 सेकंड में पार करती है। जी हाँ, टनल की लंबाई, टनल को पार करेगा तो उस स्थिति में क्या होता है? दूरी, खुद की लंबाई प्लस में टनल की लंबाई, तो जो यहां दूरी निकल के आएगा उसमें रेलगाड़ी का भी लंबाई होगा, टनल का भी होगा। रेलगाड़ी वाला घटा लेंगे, टनल का लंबाई निकल के आ जाएगा, दूरी निकालिए। अच्छा, टनल को पार करने की स्थिति में चाल तो रेलगाड़ी का ही होगा, स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। अच्छा, टनल को पार कितना देर में करता है? 50 सेकंड में। यह जो दूरी है इसमें दोनों का लंबाई है, रेलगाड़ी वाला घटा लीजिए, यानी 150 घटा लो। चलिए 18 से 4 बार में, यानी 5 चौक 20, 500 में से आप 150 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 350 मीटर। कितना मेरे भाई? 350 मीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा, है ना। 500 में से, अच्छा 5 चौक के 20, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देखिए 550 और गुना 20, 1000 हो रहा है। 1000 में से आपका 150 चला जाएगा, यानी 850 मीटर, 500 नहीं, मिस्टेक हुआ था। 850 मीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या आ जाओ 12 नंबर पे। कहता है भारत दौरे पर जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है शुभमन गिल ने अपने 7वें मैच में 128 रन की पारी खेली, 7वां मैच में। अच्छा, इससे पहले उसके रनों का औसत, यानी कहने का मतलब 7वां पारी में 128 बनाया, इससे पहले यानी 6वें पारी तक जो था उसका औसत कितना था? 73। नया औसत आपसे पूछा। अच्छा सोचिए, अगर 7वां में भी 73 ही बनाता तो औसत में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये कितना बना दिया? 128। अब सोचिए ना, औसत से कितना ज्यादा बनाया है, तो 128 में से 73 घटा लीजिए, यानी 55 जो है, अगर घटाओगे 128 में से 73 बनाता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 6 पारी तक का उसका औसत 73 था। 73 में से 128 में से 73 घटाइए, कितना हो जाएगा? 55। 55 ज्यादा बनाया है, तो ज्यादा बनाया तो औसत तो बढ़ा देगा। चलिए 55 जो है, देखिए 73 बनाता तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना औसत से ज्यादा बनाया? 55। चलिए 7 पारी का बात है, 55 को भी 7 भाग में बांट लीजिए, है ना, और जोड़ लीजिए, ही इसका नया औसत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 73 प्लस में, है ना। अच्छा, ये कितना हो जाएगा आपका?
7 × 7 = 49 और 6 कितना 55, यानी 73 और 7 कितना हो जाएगा आपका 80/6/7। अब 80 दशमलव समथिंग वाला ऑप्शन देख लीजिए, 80.85 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 80.85। जी हाँ, यही उसका नया औसत है। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आइए, है ना। कहता है 120 मीटर और 20 मीटर, 120 नहीं, 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे दो खंभों के ऊपरी सिरों को जो है एक तार से जोड़ा जाता है। 20 मीटर और 14 मीटर का दो जो है खंभा है, यही है। एक है आपका 20 मीटर का खंभा और एक आपका 14 मीटर का है। दोनों खंभे के सिरों को जो है एक तार से जोड़ा जाता है। अब क्या कहते हैं, तार क्षैतिज के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो तार का लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, यही तो है। यह 14 तो यह भी 14, 20 में से 14 घटा यह 6 हो जाएगा। यह लंबाई पूछा, लंब मालूम है, कर्ण बताना है, तो साइन रेशियो लगाएंगे। साइन 30 का मान कितना? 1/2, यानी हाइपोटेनस लंब का दुगुना, लंब का दुगुना कितना हो जाएगा? 12, यानी 12 मीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा, यानी तार का जो लंबाई है वह 12 मीटर है। चलो आगे आ जाओ, प्रश्न संख्या 14। कहता किसी मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया मूलधन पूछा। अच्छा, 2 साल का अंतर आपको क्या बताएं? 1 साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है। प्रिंसिपल को पी मान लेते हैं। पहले 1 साल का ब्याज निकालो, इस ब्याज का ब्याज निकाल लीजिए। चलिए इस ब्याज का ब्याज निकालिए, यही तो डिफरेंस हुआ करता है। और अंतर कितना का है? 8 का। चलिए काट करके हटा लीजिए। देखिए यहां से कितना बार में? 1250 बार में आपका कट जाएगा 10,008 से। तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 1250 रुपया। यही आपसे पूछा गया था, 1250 वाला उत्तर कर लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस 2 साल का अंतर ध्यान रखना, 1 साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 15। कातक वृत्त की त्रिज्या में 20% का कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी होगा? सक्सेसिव लगा लीजिए। उसका एक त्रिज्या के साथ जो परिवर्तन करोगे सारा के साथ वही परिवर्तन होगा। माइनस में 20 है ना, प्लस में -20 गुना -20 बटा कितना हो जाएगा आपका? 100। यही तो स्थिति है मेरे भाई, है ना। काट करके हटा लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका -40 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा, हाँ, माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, ध्यान रखोगे आप। तो यह हो जाएगा प्लस में कितना आपका? 4। यानी देखो, तो माइनस में 40 में से 4 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा -36। माइनस कमी को दर्शाता है, यानी 36% का कमी होगा। क्या होगा? 36% का कमी। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में जो है कितने प्रतिशत का कमी होगा? 36% का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16। कहता है 2 पाइप पी और क्यू एक खाली टंकी को 25 घंटा और 20 घंटा में जो है भर सकता है। चलिए 2 पाइप का चर्चा है, एगो 25 घंटा में भर सकता है और एक जो है क्यू जो है वह 20 घंटा में भर सकता है। नहीं, एक 20 घंटा में भर सकता है। और आगे क्या कहता है सुनिए, पाइप आर अकेले भरी टंकी को जो है 50 घंटा में खाली करता है। आर जो है वो 50 घंटा में क्या करता है? खाली करता है। चलिए टंकी का पूरा कैपेसिटी एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। इफिशियंसी देखो, ये हो जाएगा 4, 5 कितना हो जाएगा? -2। अब क्या कहता है सुनो, कहता पाइप पी और क्यू को खोला गया, 8 घंटे बाद जो है आर को भी खोल दिया जाता है। 8 घंटा में कितना भर देगा देख लो। 100 यूनिट का टंकी है, दोनों मिलकर 5, 4, 9 यूनिट 1 घंटा में, 8 घंटा 72 यूनिट भर दिया, बचा 28 यूनिट। नहीं, 100 यूनिट टंकी है, 100 यूनिट का टंकी है, 72 यूनिट तो भर दिया दोनों मिलकर। 8 घंटे बाद आर को भी, अच्छा सबको खोलोगे तो क्या स्थिति बनेगा? ये दोनों मिलकर के 9 यूनिट भरने का काम करेगा, जबकि 2 यूनिट खाली करने का काम। अब जो काम हो गया 1 घंटा में, तो वह 9 में से 2 गया, 7 यूनिट ही भरने का काम हो गया। यानी अब जो शेष टंकी भरने में समय लगेगा 28/7 कई घंटा? 4 घंटा। और पहले कई घंटा लगा था? 8 घंटा, दोनों मिलकर काम किया। यानी टोटल समय टंकी भरने में कितना घंटा का? 12 घंटा का। कितना घंटा का? 12 घंटा टोटल समय। जी हाँ, अगर कहता कि शेष 8 घंटा के बाद का अगर बात किया जाता, सबको खोलने के बाद टंकी भरने में कितना समय लगा, तो 4 घंटा, है ना। चलिए पूरा समय पूछा गया था आपसे। आइए प्रश्न संख्या 17। 18 संख्या का औसत निकालने पर 35 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 35। 18 संख्या का बात है, कितना प्राप्त हुआ? 35।
अब उसमें क्या कहा था, बाद में पता चला कि एक संख्या को 45 के स्थान पर त्रुटि से कितना पढ़ लिया गया, 54। तो कितना ज्यादा पढ़ लिया गया, उसमें एक गलती है, 35 जो आया है उसमें 45 के स्थान पर जो है 54 पढ़ लिया गया, नहीं यानी ज्यादा पढ़ लिया था वो 45 और उसको पढ़ लिया गया 54, ज्यादा पढ़ लिया गया है। तो ज्यादा पढ़ लिया गया तो कम करोगे, है ना। अच्छा कितना कम करोगे, 9। इसको औसत में कन्वर्ट कर लीजिए, 18 संख्या का चर्चा 18 से डिवाइड कर लीजिए, यानी हाफ घटा लीजिए, 35 में से 0.5 घटेगा यानी 34.5, यह सही औसत होगा। चलिए 34.5, कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 18 कहता है के एल का अनुपात दिया, एल एम का अनुपात दिया गया, एम एन का पूछा, एम एन का दिया गया, के एन का पूछा। देखो शुरू और लास्ट का जब भी रेशियो पूछा जाए तो सिंपल सा फंडा याद रखना, सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और गुना कर लो, के बटा एल, है ना, एल बटा एम और एम बटा एन और गुना कर लीजिए, सीधा सीधी बात है। अच्छा के बटा एल का मान कितना हुआ आपका, 2 बटा कितना 9, एल बटा एम का मान 3 बटा कितना हुआ आपका 5, और जबकि एम बटा एन का मान 15 बटा क्या हो गया आपका 11। यही तो है, देखिए एल कट गया, एम कट गया। अच्छा देखो 15 तरीक कितना हो गया आपका 45, 5 नंबर 45, यानी के बटा एन बराबर 2 बटा 11, यानी के अनुपात एन बराबर हो जाएगा आपका 2:2 क्या हो जाएगा आपका 11। ये आपका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो जब भी शुरू वाला लास्ट वाला का रेशियो पूछा जाए सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं और गुना कर लीजिए, बीच का सब कट जाएगा, शुरू लास्ट वाला बच जाएगा। आगे बढ़िए, बहुलक 9 रखा है, दिया रखा है, माध्य 6 दे रखा है, माध्य का पूछा आपको क्या जानते हो मीन मीडियन मोड का रिलेशन, कि मोड बराबर आपको क्या सिखाया है 3 गुना मीडियन, क्या सिखाया गया 3 गुना मीडियन माइनस में 2 गुना क्या बतलाया गया है मीन, यही ना सिखाए हैं। अब देखिए सीधा सीधी मान का प्रयोग कर लीजिए। अच्छा बहुलक कितना है 9, माध्य का ही बताना है, तो ये हो गया आपका 3 गुना, है ना, क्या हो गया आपका मीडियन, अच्छा 2 गुना मीन, मीन माध्य कितना हो गया आपका 6, इधर भेज दीजिए, है ना, तो ये हो गया 12 9 कितना हो गया 21, 21 बटा 3 यानी मीडियन कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। नहीं देखिए ना सीधा सा बात है, 9 12 21, 21 बटा 3 यानी कितना हो जाएगा 7, यही तो मीडियन का मान है 7, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, मीन मीडियन मोड का रिलेशन याद रखोगे, बहुलक बराबर 3 गुने माध्य का माइनस में 2 गुना मीन। चलो आगे बढ़ जाओ, प्रश्न संख्या 20, ए और बी एक कार्य को 10 दिन में, खाली बस लिखिए आराम से, ए और बी जो है एक काम को 10 दिन में, बी और सी जो है वह काम को 12 दिन में, जबकि ए और सी मिलकर जो है 15 दिन में। यहां से पूरा कार्य जो कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 60। इफिशियंसी देखिए 6 5 कितना हुआ 4। अब क्या कहता है ए बी और सी की दक्षता का अनुपात। अच्छा इफिशियंसी होता क्या है, इफिशियंसी का रेशियो, एक दिन किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ पर्सन, है ना। चलिए तो इफिशियंसी निकालना है एबीसी का, है ना, एबीसी का कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सा बात है, पहले तीनों के एक दिन का काम निकालो, तो जोड़ोगे तो सबका 2 दिन का काम आएगा, आधा करिए 6 5 11 4 15 बटा 2 कितना हो जाएगा 7.5, 7.5 आधा किए 15.5 जो है सबके 2 दिन का काम है, आधा करेंगे सबके 1 दिन का काम आएगा, तो एक का चाहिए तो 7.5 में बी और सी का घटाएंगे इफिशियंसी 5, तो 7.5 में 5 चला गया, आराम से समझते चलिए, ये हो जाएगा आपका 2.5, 7.5 सब मिला करके इफिशियंसी सबके 1 दिन का काम है। अब बी का चाहिए तो ए और सी घटाएंगे, 7.5 में से 4 चला गया, ये हो जाएगा 3.5, और अब सी का चाहिए तो 7.5 में ए और बी का घटा लीजिए यानी हो जाएगा 1.5, इसका दोगुना कर लीजिए, है ना, तो यह हो जाएगा दशमलव खत्म हो जाएगा सबका 5 या 7 या कितना 3, यही तो एफिशिएंसी का रेशियो है 5:7:3। चलिए तो आपका मैथ्स का सवाल सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग के सवाल की ओर। आइए प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है, ये देखिए सीरीज का सवाल है, यहाँ पर आप देखो क्या किया गया है, गुना 2 प्लस में 1 नहीं गुना, हाँ गुना 2 प्लस में, गुना 2 प्लस में 2 और गुना 2 और प्लस में 3, अब की बार गुना 4 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 4, यही होगा मेरे भाई, यही होना चाहिए। जी हाँ, नहीं ना सॉरी, गुना तो 2 ही हो रहा है, बार बार बढ़ने वाला, गुना 2 प्लस में, गुना 2 प्लस में 2, गुना 2 प्लस में 3, तो गुना 2 प्लस में हो जाएगा 4, 67 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 134 और प्लस में 4 138। जी हाँ 138 आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए गुना 2 प्लस में 1, गुना 2 प्लस में 2, गुना 2 प्लस में 3, गुना 2 प्लस में 4,
आ जाइए 22 नंबर सवाल पे। 12 जनवरी 1980 को शनिवार था, 12 जनवरी 1979 को पूछा, यानी पीछे जाना है एक साल। देखो सेम डेट में अगर अगला साल हम जाते हैं तो अगर ये बस ही ध्यान रखोगे कि अगर आप साधारण वर्ष के फरवरी को क्रॉस करके जा रहे हो सेम डेट में अगला साल, तो उसमें एक दिन बढ़ता है। अगर लीप वर्ष के फरवरी को क्रॉस करके जा रहे हो तो 2 दिन बढ़ता है। देखिए उल्टा देखिए, 12 जनवरी 1979 से आप 12 जनवरी 1980 में जाइएगा तो फरवरी 79 का ही काउंटिंग है, ना कि 80 का। अभी 80 का फरवरी आया कहाँ है ये दोनों के बीच में, है ना। चलिए तो 79 तो एक साधारण वर्ष है, तो एक दिन ही बढ़ा होगा, तो एक दिन पीछे चल जाइए, शनिवार में एक दिन पीछे जाएंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। जी हाँ, आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 23। 23 देखिए, 16 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई की अपेक्षा कितना आगे। अच्छा, दोनों सुई पर विचार कर लीजिए। मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 16 मिनट में कितना बनाएगा, 16 छक कितना, 96 डिग्री का कोण बनाएगा। जी हाँ, जबकि घंटा वाला सुई जो है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाता है, तो 16 मिनट में 16 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 8 डिग्री। अंतर पूछा, 96 माइनस में 8 यानी कितना हो जाएगा आपका, 88 डिग्री। जी हाँ, क्या उत्तर हो जाएगा, 88 डिग्री आपका राइट जवाब है। ऑप्शन कौन सा करोगे, सी। जी हाँ, आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 24, यह डाइस का दिया गया है, कहता डाइस की दो स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। अब आपसे क्या पूछा गया, इसमें एक के विपरीत सतह पर जो है वह कहता कौन सा अंक होगा। देखो एक सिंपल सा बात है, चाहे जनरल हो चाहे स्टैंडर्ड हो। इसमें देखिए आप देखोगे 9 7 आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, काट करके हटा लीजिए। एक के अपोजिट आपको क्या मिल जाएगा, तो 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक के अपोजिट आपको 6 मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, यह दोनों स्थिति में लागू होता है। प्रश्न संख्या 25, ये आपका आखिरी सवाल है। कहता है 5 पुस्तकें ए बी सी डी तथा ई जो है एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। सी ए और बी के मध्य में रखा, डी ई के ऊपर। हाँ देखिए डी जो है वो क्या कहता, ई के ऊपर। हाँ, ई बी के ऊपर। ई किसके ऊपर है, बी के ऊपर। एक बात और, सी ए तथा बी के मध्य में। सी जो है ए और बी के मध्य में, तो ए तो ऊपर होगा नहीं। पांचों को अरेंज हो गया, बस जो बात दिया गया तो उसी से अरेंज हो गया। कौन सी पुस्तक मध्य में है, दूगो ऊपर दूगो नीचे। मध्य में कौन हो रहा है, बी। कौन सा पुस्तक मध्य में है, तो बी मध्य में है। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए। तो यह था आपका आज का मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट नंबर 36, जिसको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। और अपने दोस्त जितने भी आपके कजन जो भी पढ़ने वाले, सभी को इस बैच के बारे में बताइए, क्योंकि मॉक टेस्ट सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके कंप्लीट करवाया जा रहा है। सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और कोई भी तरह का परेशानी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का कल, यानी अगले मॉक टेस्ट के साथ, मॉक टेस्ट नंबर 37। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।